और आप कल्पना करिए कि आज से वर्षों पूर्व जिस संस्थान का उन्होंने निर्माण किया, आज इस संस्थान से पढ़कर कितने छात्र छात्राएं, उन छात्र छात्राओं ने पढ़ लिख कर न केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया, अपितु अपने इस राष्ट्र को भी आगे बढ़ाने का काम किया। और हम सबको ऐसे महान विभूतियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और जैसे कि आज सम्मान जायसवाल परिवार का हुआ है, आने वाले समय में आपका और हमारे परिवार का भी सम्मान हो, उस भांति हम सबको भी कदम आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं कि विकास कई तरह का होता है, लेकिन आज के भौतिक जीवन में विकास व्यक्ति सोचता है कि उसके घर में से कोई बच्चा सरकारी नौकरी में लग जाए, या उसका कोई परिवार का सदस्य अच्छे बिजनेस में सेटल हो जाए। और घर से बाहर जब निकलता है तो वो सोचता है कि मेरे घर के आगे की सड़क बन जाए, नाली बन जाए, बिजली पानी मुझे समय पर मिल जाए। सिर्फ इसी इर्द गिर्द में हमारी सोच रहती है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से और जो मैं अपने जीवन में मानता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि मूल विकास और सर्वश्रेष्ठ विकास अगर समाज का है तो वो शिक्षा है। और जैसे उन्होंने एक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर ऐसे अनेकों अनेक विद्वानों को खड़ा किया जो स्वयं अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, विकास उनके कदमों को चूमता है और उनके द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से न केवल उसका गांव और परिवार अपितु पूरा राष्ट्र फलीभूत होता है। इस प्रकार की संस्थाओं को खड़ा कर मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, उनको वंदन करता हूं कि आप जैसी प्रेरणा हमारे समाज में जन जन में आए और समाज का एक एक व्यक्ति जो समृद्ध है और जो समतावान है, उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति का मूल दायित्व यही होना चाहिए कि भगवान ने हमें समृद्ध और समतावान और विद्वान बनाया है, तो केवल अपने परिवार के लिए नहीं, केवल और केवल उसी उद्देश्य से कि हम समाज और अपने देश और राष्ट्र संस्कृति के लिए हमारा जीवन उपयोगी हो। विचार परिवार में ऐसी महान विभूतियां अनेकों अनेक हैं। और जो आज हम सब लोग देखते हैं कि आज देश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, समाज के अंदर भी एक सकारात्मक दिशा की ओर समाज आगे बढ़ने लगा है और हमारे राष्ट्र का भी सम्मान पूरे विश्व जगत में बढ़ने लगा है। ये परिवर्तन ऐसे ही नहीं आया। जिस प्रकार से हमें आजादी लगभग 1000 वर्षों की लड़ाई के बाद मिली है और उसी कालखंड से हमारे विचार परिवार के सभी महानुभावगण जिन्होंने एक विचार के साथ में इस यात्रा को प्रारंभ किया और आज 100 वर्ष से भी अधिक समय के अंदर ये दिन हमें देखने को मिला है कि जो 500 वर्षों से हमारी आशा, हमारी श्रद्धा, हमारा आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर जो नहीं बन पा रहा था, वो केवल और केवल उसके पीछे विचार परिवार खड़ा है। तभी जब जाकर ये सभी चीजें हमारी पूरी हुई हैं। आज देश के गरीब लोगों को भी आशा और ये विश्वास हो चुका है कि आने वाला समय उनका है, उनके दुखों का समय अब समाप्ति की ओर है, एक अच्छा उज्जवल भविष्य उनके सम्मुख है। आज देश और दुनिया के अंदर आज हम ऊंची उड़ान भरने को तैयार हैं। इन सब के पीछे हमारा विचार परिवार खड़ा है और हम सबको भी ऐसे महान विभूतियों के साथ में हमारे महान वर्तमान आदरणीय श्री सर संचालक जी, चाहे दत्तात्रेय जी या अनेकों ऐसे जो हमारे विचार परिवार के अग्रणी भूमिका में रहकर समाज को एकजुट और अखंड रखने के भाव से उनको आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा भी दायित्व बनता है कि जो निस्वार्थ रूप से निष्काम भावना से केवल और केवल राष्ट्र और धर्म संस्कृति के उत्थान की भावना उनके मन में है, उनके साथ मिलकर हम लोग भी
अपना कदम आगे बढ़ाएं और आने वाले समय पर हमारी वर्तमान पीढ़ी का उज्जवल भविष्य हो, उस भावना के साथ में अपने देश के उत्थान के साथ में हम सब लोग जुड़े। मैं पुनः श्री अनुपम जी का और पूरे परिवार का अभिनंदन धन्यवाद करता हूं और पुनः उन महान विभूतियों का स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं कि आपकी प्रेरणा के कारण, आपके उद्देश्य के कारण आज हजारों बच्चे बच्चियों को एक उज्जवल भविष्य के साथ में एक उज्जवल उद्देश्य मिलते हुए अपने देश के लिए आपने पीढ़ी को तैयार किया है। आने वाले समय पर भी उसी भावना के साथ में आपका मान और सम्मान और नाम के साथ में इस कॉलेज के माध्यम से हमारे छात्र छात्राएं अपने देश को आगे ले जाने का कार्य करें। आप सबका अभिनंदन, आप सबका वंदन, धन्यवाद। हिमालय के आंगन से प्रथम किरणों